नमस्कार दोस्तों, इस 8 इंच के गमले में आज हम लगाएंगे ये तुलसी का पौधा। तो तुलसी के बारे में जितनी भी जानकारी है, तुलसी को कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए, कितनी धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, ये सारी बातें आप हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर हम कुछ टिप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी तुलसी जो है वो हमेशा हरी भरी रहेगी, चाहे ज़्यादा सर्दी हो चाहे फिर ज़्यादा गर्मी हो। सबसे पहली बात है तो जो गमला है उसमें छेद होना चाहिए और उसको फिर बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं कंकड़ वगैरह उनसे आप कवर कर दें। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी जो नीचे हमने छेद किया है उसमें से पानी एक्स्ट्रा निकल जाएगा। अगर इस तरह से कंकड़ नहीं रखेंगे तो वो मिट्टी से छेद बंद हो जाएंगे, पानी अंदर रुका रहेगा और तुलसी की जड़ें ख़राब हो जाएंगी। इसके बाद जो भी सूखी लकड़ी पत्ते वगैरह आपके पास हों वो उसमें नीचे डाल दें। इससे क्या होगा कि जो गमला है वो बंद नहीं होगा, नीचे से वाटर लॉगिंग इसमें नहीं होगी। इसके बाद आती है मिट्टी की बात। मिट्टी होनी चाहिए भुरभुरी, बिल्कुल रेतीली भुरभुरी मिट्टी। देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसमें कोकोपीट और रेत दोनों मिक्स है, साथ ही जो लीव कंपोस्ट है, लीव्स हैं वो मिली हुई है। तुलसी को बहुत ज़्यादा किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम लगाते हैं तो उसको खाद देने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हर 10 दिन में आप 15 दिन में उसको खाद दें, महीने में 1.5-2 महीने में एक बार खाद दे दें तो भी हमारी जो तुलसी है वो हरी भरी रहती है। तो ये जो मिट्टी है, सॉइल मिक्स है, मेरे पास ऑलरेडी तैयार है। आप अगर आप नई मिट्टी ले रहे हैं तो उसमें 30% आप जो कंपोस्ट मिला सकते हैं, वो गोबर की भी खाद भी हो सकती है, या फिर आप जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो भी मिला सकते हैं। तो आधा इसको भर के उसके बाद आप इसमें तुलसी रख के उसको जो है इस तरह से प्लांट कर देंगे। तो इसकी जड़ें मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, इसका रूट बॉल, क्योंकि जो इसकी मिट्टी है बेशक ये पूरी गीली हो रही है लेकिन ये चिकनी मिट्टी नहीं है, साफ़ सुथरी इसमें ये जो है गार्डन सॉइल है। तो इसको मैंने इसमें रख दिया और चारों तरफ अब हम इसमें लगा देंगे, मिट्टी अच्छे से भर देंगे। थोड़ा सा तो कम से कम 8 इंच का पौधा होना, गमला होना चाहिए, और अगर 10-12 इंच का है तो और ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तुलसी को हम बीज से भी लगा सकते हैं और इस तरह से पौधा खरीद के भी लगा सकते हैं। तुलसी के बीजों से पौधे आसानी से बनाए जा सकते हैं। कुछ बीज झड़ जाते हैं तो गमले में ही दूसरे पौधे उग जाते हैं बरसात के दिनों में, जैसे आजकल। तो ये मैंने पौधा ख़रीदा है नर्सरी से, जो थोड़ा मैच्योर है, थोड़ा बड़ा है। अगर बीज से बने हुए पौधे हैं तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं बड़ा होने में। इसमें कई सारी ब्रांचेज हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ा बड़ा होने की वजह से ले लिया है। तो मेरे पास ये जो है तुलसी का पौधा जो है बहुत जल्दी इस तरह से बुशी हो जाएगा, क्योंकि इसकी कई सारी ब्रांचेज हैं, थोड़ा मैच्योर है ये। तो ये तुलसी का पौधा हमारा लग के हो गया है तैयार। तो अभी मैं इसमें बहुत थोड़ा सा पानी दूँगी, क्योंकि आपने देखा है कि जिस मिट्टी में पौधा है वो काफ़ी गीली मिट्टी है। तो जहाँ तक पानी देने की बात है, तुलसी को रेगुलर पानी देने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी मुरझा जाती है, बहुत जल्दी। गर्मियों में तो रोज़ाना ही पानी इसको देना है। जो लू वाली गर्मी होती है उसमें तो दिन में 2 बार भी देना पड़ सकता है, और सर्दियों में भी इसकी मिट्टी को हल्की गीली रखना है। उसके ऊपर की सतह सूखते ही उसमें पानी दे देना है। हाँ, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी है या फिर बरसात का मौसम है उसमें आप डेली पानी ना दें। तो इस तरह से जो मिट्टी ये है, तुलसी का पौधा बहुत नाजुक होता है, बहुत जल्दी इसमें बीमारी लगती है और बहुत जल्दी ये सूखता भी है, इसलिए इसको में पानी का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसके पत्ते तोड़ने की बजाय हम इसकी टिप को तोड़ें तो ज़्यादा बुशी हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं हमारी तुलसी हरी भरी और बुशी रहे तो पत्ते तोड़ने की बजाय ऊपर से इसकी टिप तोड़ लें। जो पुराने पत्ते हो रहे हैं नीचे से उनको भी तोड़ लें, बड़े बड़े जो हो जाते हैं। तो इस तरह से इसकी अगर हम टिप तोड़ते हैं तो जहाँ तुलसी आपने जहाँ से तोड़ा वहीं से इसमें डबल निकल के आएंगी, 3 से 4, 2 नहीं बल्कि 4 ब्रांचेस भी आ जाती हैं। तो तुलसी बहुत जल्दी बुशी हो जाती है, बहुत जल्दी घनी हो जाती है, हरी भरी रहती है। तो इसके लिए इसको बीच बीच में लड़ाई गुड़ाई करके एक से 1.5 महीने के बीच में थोड़ा थोड़ा खाद देने की भी ज़रूरत है। पानी का ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद आती है बारी सनलाइट की। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप या बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी दोनों ही इसको बर्दाश्त नहीं होती। और ये जो पौधा है इसको आप भरी सर्दी जब आती है उस समय या तो बालकनी में रखें या फिर कवर करके रखें। आपने देखा होगा कार्तिक मास की में इसकी विशेष
पूजा और सेवा की जाती है, इसीलिए केयर की जाती है क्योंकि सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती।